हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कैम फॉलोवर का एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं जिसमें कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करना सीखेंगे। लेकिन ये डिफरेंट है, इसमें हम लोग एसएचएम का, ये एसएचएम का है। एसएचएम जब फॉलोवर एसएचएम से मूव करेगा उस टाइम कैम प्रोफाइल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। और इसमें हम लोग दोनों सीखेंगे कि जब फॉलोवर का एक्सिस और कैम का एक्सिस दोनों सेम हो उस टाइम में कैम प्रोफाइल कैसे बनेगा, और जब ऑफसेट गिवन हो तो ऑफसेट में कैम प्रोफाइल कैसे बनेगा, इसमें हम लोग दोनों सीखेंगे। अ कैम इज़ टू बी डिज़ाइंड, हमारा क्वेश्चन है, अ कैम इज़ टू बी डिज़ाइंड फॉर अ नाइफ एज फॉलोवर विथ द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट, कैम लिफ्ट, कैम कितना से लिफ्ट हो रहा है 40 mm ड्यूरिंग द 90 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। डुएल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री में डुएल है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन, ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन द फॉलोवर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही रिटर्न हो रहा है। फोर्थ है डुएल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 180 डिग्री में वापस से डुएल होगा। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन फर्स्ट है द लाइन ऑफ द स्टॉक ऑफ द फॉलोअर पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। ये हो गया पहला कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन है कि द लाइन ऑफ द स्टॉक इज ऑफसेट 20 mm। अगर ऑफसेट 20 mm गिवन होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट तो उस टाइम किस तरह से प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कैम का, बेस सर्कल का रेडियस 40 mm गिवन होगा, ओके। तो ये तो हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड है, 1 2 तो हो ही गया, ये थर्ड क्वेश्चन भी है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स एसेंट एंड डिसेंट। एसेंट मतलब जब वो राइज कर रहा होगा और डिसेंट मतलब जब फॉलोअर फॉल कर रहा होगा। इफ़ द कैम रोटेट एट 240 RPM, जब कैम कितना रोटेट हो रहा है 240 RPM से, तब। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। जो स्टॉक लेंथ है वो स्टॉक लेंथ 40 mm गिवन है, आउट स्टॉक एंगल 90 डिग्री, डुएल पीरियड 30 डिग्री, वापस से रिटर्निंग स्टॉक 60 डिग्री, अगेन डुएल पीरियड 180 डिग्री। उसके बाद आपको पहले रेडियल का कर्व बनाना है कैम प्रोफाइल, उसके बाद 20 mm ऑफसेट का कैम प्रोफाइल बनाना है जिसका बेस सर्कल होना चाहिए 40 mm। ये दो क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन के बाद आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, जबकि कैम रोटेट हो रहा है 240 RPM से। तो पहले जो जो डेटा मेरा गिवन है हम उसको लिख लेंगे। तो स्टॉक लेंथ पहला गिवन है 40 mm, उसको हम लोग मीटर में चेंज कर दिए। थीटा आउट स्टॉक दिया हुआ है 90 डिग्री, जिसको हम 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो तो π/2 रेडियन लिख सकते हैं। और π/2 रेडियन को, पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2, 3.14 पाई हो गया 3.14 डिवाइडेड बाई 2 1.571 रेडियन, ये हो जाएगा। है ना। ये क्यों किए हैं वो, चूँकि फॉर्मूला जब लास्ट में लगाएंगे ना हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए तो आसान पड़ेगा, इसलिए। ऐसे आप इसका चाहे भी तो नहीं भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग π/2 पुट करने से भी आ जाएगा। बस 90 डिग्री को आपको रेडियन में लेकिन जानना होगा, π/2 रेडियन होता है, ओके। 60 डिग्री, जब रिटर्निंग स्टॉक 60 डिग्री है ये π/3 रेडियन होगा। 60 डिग्री को π/3, एक्चुअली पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 तो 60, यहाँ 180 डिवाइडेड बाई 2 तो 90, तो यहाँ π/3 रेडियन। और n इज इक्वल टू 240 RPM दिया था, 240 RPM। इतना आने के बाद अभी सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, चूँकि यहाँ एसएचएम है तो एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना हम लोग सीखे हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना सीखे हैं, मैं उसको स्टेप वाइज फिर से समझा रहा हूँ, आप सुनते जाएं। पहले क्या करना है कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेना है। हॉरिजेंटल लाइन में ये वाला लाइन को हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लिए। ये टोटल लाइन को हम लोग का क्या होगा, वो 360 रिप्रेजेंट करेगा। ये टोटल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, 360। उसके बाद इस लाइन को करना क्या है कि जितना आउट स्टॉक है, आउट स्टॉक कितना था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को, 90 डिग्री आउट स्टॉक था तो 90 डिग्री को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। और रिटर्निंग स्टॉक कितना था 60 डिग्री, तो इसको भी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है।
तो 90 डिवाइडेड बाई, हम लोग या तो 4 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट, 10 पार्ट्स कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 6 पार्ट लिए हैं, तो 90 डिवाइडेड बाई 6 करो। 90 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो जितना डिग्री आएगा उतना उतना डिग्री का यहाँ पे पार्टीशन बना देना है, पॉइंट इंडिकेट कर देना है स्केल से। उसके बाद सबको वर्टिकल लाइन से जोड़ देना है, वर्टिकल लाइन से जोड़ देना है सबको। फिर रिटर्निंग स्टॉक 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग 6 पार्ट इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ 60 कम से कम यहाँ पे तो अच्छे से कट जाए। तो यहाँ पे 6 पार्ट में अगर करेंगे तो 10 डिग्री का हो जाएगा। 10 डिग्री में यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे 10 डिग्री में। तो ये सारा स्टेप हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे ये जो ऊपर हाइट जो जाएगा हमारा, ये हाइट कितना हाइट तक जाएगा, ये हाइट होता है क्या, स्टॉक होता है। स्टॉक हम लोग का कितना गिवन है, देखिए 40 mm। तो यहाँ से ये 40 mm होगा, ठीक है। सारा लेंथ जो होगा वो 40 mm ही होगा, सारा लेंथ। और ये 40 mm को लेकर के यहाँ से एक बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। ये वाला लेंथ 40 mm होना चाहिए, 40 mm, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 40 mm को डायमीटर मान करके, 40 mm को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जितना पार्ट्स हम लोग आउट स्टॉक या रिटर्निंग स्टॉक में काटे हैं, जितना पार्ट्स, उतना ही पार्ट्स हम लोग इस सर्कल में भी काटेंगे, उतना ही पार्ट्स। तो उतना पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो टोटल 6 पार्ट यहाँ पे हो गया। अब जितना 6 पार्ट आपने काटा है उसको इस सेंटर से मिला देना है, इस सेंटर से मिला देना है, ठीक है। 6 पार्ट को इस सेंटर से मिला दीजिए आप, हो गया। जैसे ही आपने इसको सारा सेंटर्स को मिला दिया है, सारा सेंटर्स को मिला दिया है, उसके बाद क्या करना है कि इस लाइन के पैरेलल, ये जो बेस वाला लाइन है, जो हम लोग पॉइंट देखिए ए से लेके एक्स तक, ये जो बेस लाइन है इसी के पैरेलल में सारा लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ए पॉइंट हम लोग को मिल गया, ए के पैरेलल में आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते जाइए। फिर बी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर सी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर डी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ, फिर ई के पैरेलल में लाइन ड्रॉ। अब जैसे ही ए के पैरेलल में आपने लाइन ड्रॉ किया तो ये वाला क्या होगा कि पहला लाइन को कट करेगा ना कहीं पे, तो वहाँ एक पॉइंट मिल गया। और यही वाला लाइन आखिरी लाइन में से आखिरी लाइन के बाद वाला लाइन को कट करेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। अगेन ये बी पॉइंट इसको कट करेगा यहाँ पे, सेकेंड वाला लाइन को, सेकेंड वाला लाइन को, तो ये एक पॉइंट मिल गया। और यहाँ से इधर से थर्ड वाला लाइन को कट करेगा एम। एक्चुअली थर्ड वाला लाइन नहीं, इसको अगर बेस लाइन बोलेंगे तो फर्स्ट लाइन ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है ना। फिर ये सेंटर वाला इधर 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 इसको इधर काटेगा, एक यहाँ पे ये कटा, तो ये पॉइंट मिल गया। उसी तरह से आपको हर एक पॉइंट इधर से जितना लाइन जाएगा उतना इधर से भी लाइन जाएगा और दोनों एक जगह कट करेगा। जैसे ही सारा पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, जैसे ही सारा पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, बस याद रखना है कि आपको स्केल से नहीं मिलाना है। आपको किससे मिलाना है, आइदर आपको फ्रेंच कर्व से मिलाना है या तो आपको फ्री हैंड से मिलाना है। तो आप जैसे ही ये कर्व पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, आपका कैम प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। दिस इज़ आवर कैम प्रोफाइल नहीं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अपना रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपका बन के तैयार हो जाता है, तब आप रेडी हो जाते हैं कैम प्रोफाइल बनाने के लिए। अब कैम प्रोफाइल जब आप बनाना चाहेंगे तो जैसा कि आपको स्टेप तो पता ही है, इससे पहले जो भी स्टेप आपने फॉलो किया था ऑलमोस्ट वो सब आपका रिपीट होने वाला है। सबसे पहला स्टेप है कि हमने बेस सर्कल को ड्रॉ करना है। बेस सर्कल कितना दिए बिना, रेडियस 40 mm, तो 40 mm को बेस सर्कल मान करके, उसको रेडियस मान के एक बेस सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही बेस सर्कल आ जाएगा, आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे एक फॉलोअर बनाना पड़ेगा। फॉलोअर का लेंथ कितना गिवन है, 40 mm, तो 40 mm का हम लोगों ने फॉलोअर बना लिया है, 40 mm का फॉलोअर, ठीक है। अगर फॉलोअर एक्स्ट्रा है तो उसको दिखाएंगे नहीं, हम लोग दिखा देंगे कि हाँ भाई यहीं तक अपना 40 mm आता है। इतना होने के बाद आपका स्टेप क्या होता है कि आपको ये लाइन को आपने मिला दिया है। उसके बाद इस लाइन के बाद आपको करना क्या है कि इसको अब आउट स्टॉक, डुअल पीरियड और रिटर्निंग स्टॉक को दिखाना पड़ेगा। आउट स्टॉक 90 डिग्री, तो ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन आउट स्टॉक हो गया। रिटर्निंग स्टॉक के डुअल पीरियड के लिए ये वाला लाइन को बेस मान करके यहाँ से 30 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब किससे करेंगे, चांद से। आप प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए, वहाँ से रिप्रेजेंट कीजिए ये 30 डिग्री। जैसे ही ये 30 डिग्री होगा, फिर आपको 60 डिग्री करना है, तो इसको बेस मान करके आप यहाँ 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका काम क्या है,
उसके बाद आपका काम क्या है कि इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स, जितना इवन नंबर ऑफ पार्ट्स आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में बनाए थे, सेम उतना ही इवन नंबर ऑफ पार्ट्स आपको यहाँ पे बनाना है बेस सर्कल में। तो फिर आप प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए और उसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में कट कर दीजिए। ठीक है, तो कट कर दीजिए इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में और सेंटर से मिला दीजिए। जैसे हम लोग 1 को यहाँ से मिला दिए सेंटर से, 2 को मिला दिए, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। सिमिलरली आउट स्टॉक जो था, आउट स्टॉक तो कंप्लीट रिटर्निंग स्टॉक था, उसको भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आप 6 नंबर ऑफ पार्ट्स लिए हैं तो यहाँ भी 6 नंबर ऑफ पार्ट्स होना चाहिए, तो आप इसको भी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद सबको क्या करेंगे, सेंटर से मिलाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सबको हम लोगों ने फिर से यहाँ पे सेंटर से मिलाया है, सबको सेंटर से मिलाया है। ठीक है, जब सेंटर से सारा मिल गया है तब अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि वापस से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आना और यहाँ से 1 से लेके B तक का हाइट को मेज़र करना कि ये कितना हाइट है। फिर 2 को C से मेज़र करना है, 3 को D से, 4 को E से, 5 को F से, ठीक है, 6 को G से। इस तरह से फिर आउट स्टॉक, रिटर्निंग स्टॉक में 0 से 0 डैश से H का, 1 डैश से J का, 2 डैश से K का, 3 डैश से L का, सारा का हाइट मेज़र करेंगे। और वैसे ही यहाँ पे लेंथ को एक्सटेंड करते हैं, है ना, लेंथ को एक्सटेंड करते हैं। तो 1 को थोड़ा बढ़ा दिए तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। फिर 2 को बढ़ाएंगे, जितना भी वहाँ मेज़र करके आएगा 2 टू C का वो लेंथ बढ़ाएंगे। फिर यहाँ 3 से D का, 4 से E का, 5 से F का, ठीक है, 6 से G का, आपका ये पॉइंट मिल गया। फिर रिटर्निंग स्टॉक में आएंगे, ये पॉइंट आपको मिला था पहले, तो यहाँ से H का, 1 डैश से J का, फिर 2 डैश से K का, 3 डैश से L का, 4 डैश से M का, 5 डैश से N का। ये सारा का जब जब सारा को आप एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंड करने के बाद आपको एक इंड पॉइंट सबका मिल गया, सारा लाइन का इंड पॉइंट मिल जाएगा। तो सारा इंड पॉइंट को आपको मिला देना है। जैसे ही आप सारा इंड पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, आपका कैम प्रोफाइल बन जाएगा। ये सर्कल का मैंने पहले ही बताया है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आप चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। बी को आप कनेक्ट कर सकते हैं एन से, सी को कनेक्ट कर सकते हैं एल से, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेंटर आपका यही होना चाहिए, सेंटर यहाँ होना चाहिए। आपका आराम से कंपास यूज़ कीजिए और ये कर्व आप बना सकते हैं। बस आपको एक बात का और मैं ध्यान देने के लिए बताता हूँ कि ये जो लाइन है वो लाइन हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन ही एक्सटेंड होगा। जैसे आप 5 से 0 से लेके 5 तक तो आप पहले बना चुके होते हैं, फिर 5 से लेके F तक आपको एक्सटेंड करना होता है मेज़र करके, तो वो लाइन बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए 0 to 5 का, बिल्कुल पैरेलल। समझ आ रहा है? तो ये सारा लाइन बिल्कुल पैरेलल होगा, तो यही आपका कैम प्रोफाइल हो जाएगा। बट फॉर ए रेडियल ऑनली, ठीक है, सिर्फ रेडियल के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब ऑफसेट गिवन होगा उस टाइम हम लोग क्या करेंगे। जब हम लोग का ऑफसेट गिवन होगा तो SHM में हम लोग किस तरह से करेंगे। तो प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm, जब ऑफसेट 20 mm गिवन होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम प्रोफाइल, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम प्रोफाइल, तो उस टाइम में अपना ये तो डिस्प्लेसमेंट कर्व तो चेंज होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट कर्व तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, जो जैसा था बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। ऑफसेट अगर गिवन है तो हम लोग को पता है कि ऑफसेट में 2 सर्कल हो जाता है, एक होता है बेस सर्कल और एक होता है ऑफसेट सर्कल। ओके, तो हम लोग का सबसे पहला जो काम हो गया वो हो गया कि बेस सर्कल को ड्रॉ करना। हम लोग का जितना भी 40 mm का गिवन है तो 40 mm रेडियस मान के पहले बेस सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद का स्टेप होता है उसी सेंटर में, उसी को सेंटर मान के आपको 20 mm अगर ऑफसेट गिवन है तो 20 mm को रेडियस मान करके एक ऑफसेट सर्कल ड्रॉ कर लेना होगा। जैसे ही आप ये ऑफसेट सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा उसके बाद का स्टेप आपका ये हो जाता है, उसके बाद का स्टेप ये हो जाता है कि आप इस सर्कल में, इस ऑफसेट सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा जो बिल्कुल वर्टिकल होगा, जो बिल्कुल वर्टिकल होगा, और वो आपका प्रोफाइल फॉलोअर का एक्सिस देगा। वो क्या देगा? फॉलोअर का एक्सिस देगा, फॉलोअर का एक्सिस। क्लियर है? फॉलोअर का एक्सिस जैसे ही आपका मिल जाएगा, फॉलोअर का एक्सिस आपका मिल गया, उसके बाद इस फॉलोअर का ये जो नाइफ एज फॉलोअर का पॉइंट है उसको इस सेंटर से मिला देंगे, उसको इस सेंटर से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप होता है कि आउट स्टॉक, डुअल पीरियड और रिटर्निंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करना है। बट इस टाइम में जब ऑफसेट गिवन होगा तो बेस किसको मानते हैं? ए से ओ को,
ए से ओ को बेस मानेंगे तो ए से ओ को बेस मान करके आप 90 डिग्री आउट स्टॉक बना दीजिए। उसके बाद 30 डिग्री एस से ओ को बेस मान करके 30 डिग्री बना दीजिए बाय द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर आर से ओ को बेस मान करके आप 60 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए। तो आपका ये बन गया। तो आउट स्टॉक, डुअल पीरियड, रिटर्निंग स्टॉक तीनों बन गया। तीनों बनने के बाद अब आपका स्टेप क्या होता है? आपका स्टेप होता है कि जो आपने आउट स्टॉक बनाया है वो आउट स्टॉक को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना, और जो रिटर्निंग स्टॉक है इसको भी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आउट स्टॉक को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की ही हेल्प से। आप यहाँ इवन नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड कीजिए, या फिर हम लोग के पास जो एक ज्योमेट्री बॉक्स में एक डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिवाइडर का इस्तेमाल करने आता है तो आप डिवाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बनाने के लिए। अदरवाइज़ आप प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए, चांद यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो इसको डिवाइड करने में इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ जितना भी आप इसका डिस्प्लेसमेंट कर्व में जितना पार्ट्स डिवाइड कीजिएगा, यहाँ भी आपको उतना ही पार्ट्स डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप 1.2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आप 6 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिए। अगेन यहाँ पे रिटर्निंग स्टॉक में भी 6 इक्वल पार्ट्स, 0 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स हो गया। उसके बाद हर एक पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ कर देना है इस ऑफसेट सर्कल में। मैं बताया था टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो 1 से लेके इस सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, 2 से लेके इस सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, 3 से टेंजेंट, 4 से टेंजेंट, 5 से टेंजेंट, ठीक है, इससे टेंजेंट। और यहाँ पर भी जैसे ही आप रिटर्निंग स्टॉक में आइएगा तो हर एक का टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको टू द सर्कल। किसका? कौन से सर्कल? ऑफसेट सर्कल। ऑफसेट सर्कल में ड्रॉ करना है। इतना होने के बाद अब आपका काम क्या है कि वापस से आ जाना है आपको डिस्प्लेसमेंट कर्व में, और ये हाइट को मेज़र करना है। 1 से बी, 2 से सी, 3 से डी, 4 से ई, एक एक करके आपको मेज़र करना है। एक एक करके आपको मेज़र करना है। जैसे आप 1 से बी मेज़र किए, पहले यहाँ एक्सटेंड कर दिए, फिर 2 से सी वहाँ जाके मेज़र किए, फिर 2 से सी यहाँ एक्सटेंड कर दिए, फिर 3 से डी वहाँ मेज़र किए, फिर 3 से डी यहाँ एक्सटेंड किए। तो इसी तरह एक एक करके आपको एक्सटेंड करना है। आपको याद रखना है कि ये जो लाइन है बिल्कुल इसके पैरेलल, और इसी को एक्सटेंड करना है, पैरेलली एक्सटेंड करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ आउट स्टॉक का और रिटर्निंग स्टॉक का हम लोग लेंथ को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, और जितना भी इंक्रीज़ होगा यहाँ देखिएगा आपको फाइन कर्व नहीं मिलेगा। ये फाइन कर्व नहीं मिलेगा, ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये SHM है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मैं आपको पहले ही बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही ये कर्व, ये वाला सर्कल हम लोग कब बनाते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। डिस्प्लेसमेंट कर्व जब हम लोग बना रहे थे तो ये वाला कर्व कब बनाए थे? जब हम लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन का बनाना था। तो यहाँ पर भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, तो आपको पूरी तरह से यहाँ कर्व नहीं मिलेगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये कर्व ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा ही बनेगा, यहाँ पे पूरी तरह से कर्व नहीं बनेगा। तो आप घबराना नहीं है, ठीक है। ये SHM का कैम प्रोफाइल है, तो थोड़ा सा टैपर आपको मिलेगा, ठीक है, टैपर मिलेगा। तो सारा का इंड पॉइंट को आपको मिला देना है। जैसे ही आप सारा का इंड पॉइंट आप मिलाइएगा, आपका कैम प्रोफाइल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कैम प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। होप आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ याद रखना है कि आपको यहाँ पूरी तरह से कर्व नहीं मिलेगा, और आप यहाँ कोई भी लाइन को स्केल से ये नहीं मिलाइएगा। ये जो बाउंड्री आप मिला रहे हैं स्केल से नहीं मिलाइएगा, आइदर आप फ्रेंच कर्व या तो फ्री हैंड। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को वेलोसिटी निकालना था और एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक है। तो हम लोग को जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर फॉर द SHM, जब हम लोग का फॉलोअर SHM से घूम रहा है तब। तो आपको याद कीजिए, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम का जब हम लोग क्लास किए थे, तो उस क्लास में हम फॉर्मूला भी बताए थे ड्राइव करके कि किस तरह से हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए थे। याद है आपको? अगर याद नहीं है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, या आप अपना प्रीवियस नोट्स को पलट सकते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 2 पाई n/60, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एक कैपिटल N गिवन है, कैपिटल N फॉलोअर का, कैम का कैपिटल N गिवन है 240 RPM।
तो ओमेगा आ जाएगा 2πn/60। तो 2πn/60 से हम लोग ओमेगा ले आए, एंगुलर वेलोसिटी 25.14 रेडियन पर सेकेंड। वी ऑल्सो नो डैट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग द एसेंट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी एसेंट मतलब राइज होने टाइम, जब हम लोग का फॉलोअर राइज होगा उस टाइम में क्या होगा, आउट स्टॉक वेलोसिटी होगा, उस टाइम हम लोग को आउट स्टॉक वेलोसिटी मिलेगा। और आउट स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है पाई ओमेगा एस बाई 2 थीटा नॉट। ठीक है, पाई ओमेगा एस बाई 2 थीटा नॉट होता है। अगर रिटर्निंग स्टॉक का निकालना होता तो यहाँ भी आर होता और यहाँ थीटा आर होता। ठीक है, तो अभी आउट स्टॉक का निकाल रहे हैं तो पाई ओमेगा एस बाई 2 थीटा नॉट होगा। तो पाई ओमेगा एस, पाई इंटू ओमेगा कितना अभी हम लोग निकाले थे 25.14, और एस आउट स्टॉक 40 mm को चेंज करेंगे मीटर में तो 0.04 डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा नॉट। अब देखिए ये थीटा नॉट के बदले अब स्टार्टिंग में याद कीजिए कि थीटा नॉट 90 डिग्री गिवन था। 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिख सकते हैं, और π/2, पाई मतलब 3.14 को π/2 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2, एंड 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.571। तो आइदर आप यहाँ पे π/2 यूज़ कर सकते हैं या तो आप 1.571 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन यू ओनली। दिस इज़ ऑल अबाउट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद आपका मैथमेटिकल है, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। जब आप रिटर्निंग वेलोसिटी, रिटर्न का मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिएगा तो उस टाइम क्या आएगा, पाई ओमेगा एस बाई 2 थीटा आर। तो पाई ओमेगा एस क्या है 0.04 डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा आर मतलब 1.047। ये कहाँ से आया, तो थीटा आर कितना था, थीटा आर कितना था 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। ठीक है, π/3 यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 1.074 आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो 1.51 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जैसे ही आपका ये आ गया, अब आपका काम है एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको, पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस बाई 2 थीटा नॉट का स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस बाई 2 थीटा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू 25.14 का स्क्वायर, स्टॉक का वैल्यू 0.04, थीटा नॉट का वैल्यू 1.571 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए 50.6 यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स डिसेंट, जब वो रिटर्न होगा उस टाइम, तो पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस बाई 2 थीटा आर का स्क्वायर। सारा का वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए तो 113.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका रिटर्निंग स्टॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, होप आपको आज जानने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा एंड क्विक रिवीजन भी हुआ होगा प्रीवियस वाला भी। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग।